मजहर भाई कहाँ बैठे हैं यहाँ पे मुझे ना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में। और जनाब क्रिकेट वर्ल्ड कप का सिलसिला जारी है। मैचेस जो अब तक हुए हैं इसके हवाले से हमने तबसरा किया, गुफ्तगू की है, बहुत सारे आपके पैगामात मौसूल हुए। और यकीनन आज जो गुफ्तगू का आगाज़ है, गो के इस वक्त मैच जारी है इंग्लैंड जो डिफेंडिंग चैम्पियन है उसका, और अफगानिस्तान जो एक निस्बतन कमज़ोर हरीफ समझा जाता है किसी भी टीम के लिए। तो बहरहाल सूरत हाल ऐसी है कि एक अच्छा स्कोर करने में अफगानिस्तान की टीम कामयाब तो हो गई है और इंग्लैंड ने उस रन चेस का आगाज़ भी कर दिया है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये मैच इंग्लैंड के लिए इतना आसान नहीं होगा, ये रन चेस। बहरहाल इसके ऊपर अभी बात की जाएगी और उसके साथ साथ जो आपके सवालात हैं, जो गुज़िश्ता मैच रहा पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान, उससे अभी भी ताहाल सिलसिला जारी है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, ये जो नाकामी है इसकी वजह क्या है। कप्तानी को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और साथ साथ जो जो जिस किस्म की परफॉर्मेंस कल रही है, वैसे ज़्यादा कहने के लिए तो कुछ नहीं है। ना ही वो मैच हुआ जिसकी हम तवक्को कर रहे थे और ना ही किसी ने जो है वो अच्छे खेल का मुजाहरा किया। बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार रहे, इसमें कोई शक नहीं। और इसके बरक्स हिंदुस्तान की टीम मुकम्मल तौर पे मैच के ऊपर हावी नजर आई। तमाम ही शोबों के अंदर उन्होंने जो टीम पाकिस्तान है उसको चित किया। अब इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी और साथ ही आज का जो मैच जारी है इसके ऊपर भी तबसरा किया जाएगा। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, मैं चाहूँगा ज़रा उनकी राय लूँ। और आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए। हमारे साथ जितनी भी इससे पहले माजी में ट्रांसमिशन है होती रही उसका हिस्सा रहे। बड़े खुलकर गुफ्तगू करते हैं, बड़ी साफ़ बात करते हैं और बहुत ही सहल अंदाज में बात को आप तक पहुंचाते हैं। जनाब जमील अहमद साहब, वो क्रिकेट एनालिस्ट हैं और क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र भी हैं। ग्रास रूट के हवाले से शहर कराची का जाना पहचाना नाम है और भी माशाल्लाह बहुत सारी खिदमत आपकी हैं। यहाँ पर आज हमने मधु का रखा है, एक दफ़ा फिर वो हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है। उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जमील भाई, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा मुनीरुल हक साहब तशरीफ़ फरमा है। आप रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन उनको देख रहे हैं और उनके लिए अब सवालात का सिलसिला भी पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। मैं उनकी खिदमत में रखूँगा और आप भी बड़ी साफ बात करते हैं और बिल्कुल फेयर एनालिसिस करते हैं, गैर जानिबदार तज्जिया और तबसरा होता है। मुनीर भाई को भी खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाज़ भाई। जिन भाई कहने के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं है, काश ये वो मौका होता। अभी जो कुछ देर पहले बात हो रही है कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि 10 विकेटों से कामयाबी मिली और हम बहुत खुश थे कि टूर्नामेंट का फैसला तो शायद कोई भी हो, लेकिन जब पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल करती है तो दोनों ममालिक के लिए उससे ज़्यादा बड़ी खुशी और नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ सूरत हाल उसके बिल्कुल बरक्स रही है। अब से कुछ अर्से कबल आपको याद होगा कि एशिया कप के अंदर जो शिकस्त हमें मिली भारत के हाथों, उसके बाद बहुत सारे सवालात खड़े हुए और उसके बाद बड़ी बदकिस्मती ये रही कि ये जो टीम कॉम्बिनेशन जो दुनिया की बेहतरीन साइड बन चुकी थी वो तितर बितर हो गया। और कल के मैच में उसका अमली मुजाहरा किया। कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी कि भारत के खिलाफ कोई बड़ी गैर मामूली कारकर्दगी दिखा सकेंगे। बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार रहे। खामियां हमारी जिसकी आप और हम निशानदेही करते रहे वो बुरी तरह से कल एक्सपोज एक दफ़ा फिर हो गई। मैं चाहूँगा ज़रा इसका जामे अंदाज में तबसरा कीजिए, तज्जिया कीजिए कि शिकस्त आपको क्या मैसेज देती है और क्या वाक़तन जो एक रिवायती जुमला में इस्तेमाल करते हैं कि हमने अपनी शिकस्त से बहुत कुछ सीखा, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ। फरमाइएगा ज़रा। पाकिस्तान ने तो अपनी रवायत को बरकरार रखा है। 7 शिकस्त इससे पहले जो है ना हो चुकी थी वर्ल्ड कप के अंदर, 8वीं शिकस्त जो है ना। देखिए जो जो असल देखिए हार और जीत तो खेल का हिस्सा है, वो तो होती है, कोई दोनों खेल। लेकिन जिस तरह मैचेस होते हैं ना, लड़कर जो मैचेस होते हैं, वो जो तवक्कुआत थी वो जब नहीं हुआ ना, उसके बाद जो आपने देखा कि लोगों का जो गुस्सा था और वो बजा था अपनी जगह पर ना, क्योंकि एक ऐसी पिच के ऊपर कि जहां मैं समझता हूं कि आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल गया था। 41 रन का स्टार्ट जो है वो बुरा स्टार्ट नहीं था। और उसके बाद जो है फिर क्या कहते हैं, आने के बाद जिस तरह बाबर आजम, और जब आपने टाइम ले लिया ना इतना, 69 गेंदों पे 49 रन रिजवान साहब बना रहे हैं और 50 रन वो बना रहे हैं, कप्तान साहब बना रहे हैं, तो इनकी जिम्मेदारी थी, बढ़ गई थी कि अब ये इसको इनमें से एक को जो है ना वो बड़ा 100 करना चाहिए था, तो हम एक टारगेट के ऊपर जो है ना वो पहुंचते।
अब जो जिस गैर जिम्मेदाराना अंदाज के अंदर अगर बाबर जैसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर, जो वर्ल्ड क्लास हम कहते हैं, उसका रिकॉर्ड भी बताता है कि वो वर्ल्ड क्लास है, और वो अंदर आती हुई गेंद के ऊपर जो है वो कट करते हुए और बोल्ड हो जाए और वो ये रीड ना कर सके कि गेंद स्टंप के अंदर है या बाहर है, बिल्कुल तो ये बड़ा मतलब ये कि अफसोसनाक है। रिजवान जो है जिस अंदाज में जितनी देर भी खेले, तो अब उनके खेलने का वक्त था, यानी पाकिस्तान को जब उनकी जरूरत थी तो वो मतलब आउट होके चले गए। वो फिर उसके बाद तो लग ही नहीं रहा था कि कोई खेलने आए में, मतलब लग रहा था कि जान छुड़ाने के लिए, मतलब कि मैं हैरान हूँ। देखिए मेरे को जो है सबसे ज्यादा उम्मीदें जो है ना वो सऊद शकील से कि गुज़िश्ता 2 मैचों के अंदर बहुत शानदार उनकी मतलब कारकर्दगी रही, लेकिन वो भी जिस अंदाज के अंदर वो आउट हुए हैं, मेरे लिए भी हैरान कौन थे। इफ्तिखार से मुझे इतनी ज्यादा तवक्कुआत नहीं है, मतलब ये देखिए 50 ओवर की क्रिकेट डिफरेंट क्रिकेट होती है, T20 की क्रिकेट जो है ना डिफरेंट क्रिकेट होती है। ये 50 ओवर की क्रिकेट थी, इसको 50 ओवर के अंदाज में खेलना चाहिए था। 7.1 ओवर जो है वो बच गया और हमारी पूरी टीम जो है ना वो नवाज ने जिस तरह का शॉट खेला है ना उसको टीम में ही नहीं होना चाहिए। मतलब मैंने ऐसे लड़के को क्लब में नहीं खिलाते हैं। जब कोई इस तरह का गैर जिम्मेदाराना शॉट मारे कि 10-11 ओवर बाकी हैं और कोई भी नहीं है, आपको लेके चलना है। आज के मैच जो आज हो रहा है उसमें आप देखें ना, 8वें नंबर पर आकर अगर 23 रन जो है ना कि अगर राशिद खान कर सकता है, 9वें नंबर पर आकर मुजीब 28 रन कर सकता है, तो ये क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं ली जिम्मेदारी किसी ने? देखिए असल चीज ये है कि हमारे जो देखिए इसका हसन अली जो है, हसन अली बैटिंग कर लेते हैं, सही है ना। जब वो बैटिंग कर सकते हैं तो ये क्या मतलब वो है कि गैर जिम्मेदाराना शॉट। अगर आप आखिर के 10 ओवर में मैं कहता हूं 40 रन 45 रन भी बनाते हैं तो 240 रन तक तो ये खराब कारकर्दगी। वरना जब 155 रन के ऊपर आपके 2 खिलाड़ी थे तो ऐसा लग रहा था कि हम 300 का हिस्सा छुएंगे, इंशाल्लाह ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी इफ्तिखार को भी आना था और नवाज को भी आना था, शादाब को भी आना था। तो लेकिन हुआ क्या कि हम 8 विकेटें हमारी 36 रन के अंदर जो है ना गिर गई और 191 रन पे हमारी पूरी टीम जो है ना 70, मतलब कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि जिस टीम ने इससे पिछले मैच के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और 345 रन मतलब चेस किए और वो टीम जो है वो इस तरह का खेल पेश करेगी। तो मतलब एक अफसोस कह सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तानी टीम जो है वो क्या उनका बुरा दिन नहीं था, खेले खराब है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, कप्तान साहब का आप खेल देखें, मैंने जो देखा है ना मुझे कहीं से नहीं लगा कि ये बाबर आजम खेल रहे हैं। देखिए ना, आपने कोई एक लम्हा ऐसा बताएं जब आप इंडियन पे दबाव लेकर आए, कोई मैच के अंदर आप कोई दबाव, जब एक दबाव आया था तो 155 रन 2 खिलाड़ी आउट थे, जब वो दबाव वो उसके बाद से कोई दबाव नहीं आया। वो उनके जो कप्तान है उसने 86 रन 63 गेंदों पे 6 चौके 6 छक्के मार के और जो है ना मतलब मैच को बिल्कुल एक तरफ जो है ना मतलब वन साइडेड कर दिया और 31वें ओवर में रन चेस कर लिए और अपना रन रेट अच्छा कर लिया और पाकिस्तान ने अपना रन रेट खराब कर लिया। यही कुल किस्सा रहा। अब मुनीर भाई ये फरमाइए कि किस किस खामी की निशानदेही करें? आप नाम लेते जाइए, आपका नाम लेकर पैगामात ये आ रहे हैं कि मुनीर भाई से पूछें तो सही, वो कौन सा खिलाड़ी था जो आपकी नज़र में जिसको आप समझ रहे थे कि ये मैच पार लगाएगा? क्या इस लाइनअप में कोई ऐसा खिलाड़ी आपको नजर आता है? जरा फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया यासिर, आपके देखने वाली खिदमत मेरा सलाम। एक्चुअली यस्टरडे वाज नॉट अ मैच, इट वाज अ मिस मैच। मैच था ही नहीं, वो मुकाबला था ही नहीं। और बड़ा अच्छा एक टिकर देख रहा था मैं एक टेलीविजन चैनल पर कि हाई वोल्टेज टाकरा और इस हाई वोल्टेज टाकरे में टीम का फ्यूज उड़ गया, पाकिस्तानी टीम का फ्यूज उड़ गया। बहुत अच्छा। तो वो मुझे दोनों चीजें जो हैं वो एक्चुअल ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जमील भाई, कल खराब दिन नहीं था, आप खराब नहीं इंतहाई खराब खेले। मतलब एक मौका ऐसा था कि आपसे 50 ओवर के मैच में 40 ओवर भी पूरे नहीं हो रहे थे, आपको समझ में टांगे कपा रही थी, इतना प्रेशर था। और जिस तरह से हमने 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद जिस तरह से डिबैकल देखा इंडिया में, तो एटलीस्ट हम ये तस्वर नहीं कर रहे थे, क्योंकि कोई ऐसे विकेट के जहां पे गेंद बहुत स्विंग हो रही है, एटमॉस्फेयर चेंज है, आपके खिलाड़ियों की आदत नहीं है, फास्ट बॉलर हैं, वहां तो कभी ऐसा होता भी है या विकेट से कुछ ऐसी, ये तो टोटली आपका प्रेशर अंडर प्रेशर नजर आ रहे थे। अब आप ये देखें कि उनका मुकाबला और हमारा मुकाबला बज़ाहिर जो है ना बिल्कुल क्लियर। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अब यासिर उनके और हमारे दरमियान मुकाबला जो है इतना नहीं बल्कि इतना हो गया, बहुत फासला बढ़ गया, बिल्कुल बहुत फर्क हो गया, खुलकर बात करनी बहुत आगे निकल गई है। यकीनन नागवार गुजरेगी लोग। अच्छा खेल के बिल्कुल उसको हरा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप उसको हरा देंगे तो फिर तो ये हमारी खाम ख्याली है जी। कल टॉस भी जीत लिया इंडिया ने,
फिर शुभमन गिल की भी वापसी हो गई, तो एक स्लॉट जो उनका थोड़ा सा हमें लग रहा था जी। कि ईशान किशन की वजह से थोड़ा सा वहां पे परेशानी थी, वो परेशानी भी उनकी दूर हो गई। कल मुख्तसर इनिंग्स खेली शुभमन गिल ने, लेकिन 16 रन में 4 चौके थे, बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। जी, जी। अच्छा, अब इन सब को छोड़ देते हैं, बिल्कुल ठीक है। उन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, मतलब क्या खराबी रही, तो मतलब खराबी और खामियां ही रही, खूबी कोई भी नहीं रही, सिवाय खूबी के उन्होंने 50 रन बना दिए, पहली मरतबा 50 कर दी अगेंस्ट इंडिया। संजय मंजरेकर भी जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने बाद में कुछ उनको समझ में आखिर में यही मुबारकबाद दे दी कि आपने इंडिया के खिलाफ 50 कर ली, आपको मुबारक हो। और कल बाबर से पोस्ट मैच कुछ भी नहीं कहा जा रहा था, कहीं भी कोई चीज नहीं थी। रोहित शर्मा ने कल एक बार फिर क्लास की इनिंग्स खेली है। देखिए, उनको वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने का दाद हासिल है। कल 14 रन की कमी से 8वीं सेंचुरी वो नहीं बना सके, वरना उनको बिल्कुल डिजर्व करते थे। पाकिस्तानी टीम का कोई भी बैट्समैन एक छक्का नहीं लगा सका। उनकी तरफ से तन्हे रोहित शर्मा ने 6 छक्के लगा दिए, 2 छक्के सिरिया शहीर ने लगा दिए। हारिस रऊफ जो पहला ओवर करने, उनके पहले ओवर में 2 छक्के उनको पड़ गए। अच्छा, अब आप उनका देखें कि रोहित शर्मा जिन्हें सबसे बड़ी इनिंग्स खेलने का एजाज हासिल है वनडे इंटरनेशनल की, 264 रन की, दुनिया के वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्हें वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में 3 डबल सेंचुरी बनाने का एजाज हासिल है। कल उन्होंने 300 छक्के भी मुकम्मल कर लिए वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों में, 303 छक्के हो गए सिर्फ 254 मैचों में। यानी क्रिस गेल और शाहिद आफरीदी उनसे आगे, लेकिन उनके मैचेस बहुत ज्यादा हैं, तो बहुत जल्दी लगता है ये रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। भारत की टीम को मैं ये देख रहा हूँ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मुझे तो कहीं कोई ऐसा खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है, कोई पोजीशन ऐसी नजर नहीं आ रही कि जहां पे हम कोई खामी निकाल सकें। देखिए, आपके पास हार्दिक पांड्या जैसा कोई ऑलराउंडर नहीं है, ठीक है, बल्कि इस वक्त मैं कहता हूँ शायद ही 1-2 मुल्क में है ऐसा ऑलराउंडर, और किसी के पास नहीं है। उनका बुमराह जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, आउट क्लास, 7 ओवर में सिर्फ 19 रन और 2 विकेटें, अनप्लेबल था। जिस तरह उसने शादाब खान को बोल्ड किया है, जिस तरह रिजवानों की हक्का बक्का रह गए थे, दोनों कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। मैं सवाल आपसे यही करूंगा, जरा मीर भाई इसको और आगे लेके जाऊंगा। सर, ये डिसमिसल्स के हवाले से बात करें ना, कि इतनी देर बैटिंग करने के बाद मैच की सिचुएशन को कैसे तब्दील किया है, वो तमाम चीजें करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, मुख्तसर सी ब्रेक लेनी है, और उसके बाद फौरन वापस आएंगे और इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। मैच की सूरत हाल ये इस वक्त जो कि जारी है इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीमों के माबैन। 284 रन अफगानिस्तान की टीम बनाने में कामयाब हुई 49.5 ओवर्स में, और इंग्लैंड की जानिब से हदफ का ताक़ुब इस वक्त जारी है और मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही है। इस वक्त 36 रन के ऊपर 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 6.5 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी मुनीर भाई, एक चीज़ को और इजाफा करना चाहूँगा और उसके बाद फिर जमील भाई की तरफ आऊँगा। ये जो बॉलर्स हैं आपके, जो आपकी स्ट्रेंथ समझे जाते थे, ये बात भी दुरुस्त है कि इस टूर्नामेंट के अंदर बॉलर्स के पास कुछ खास मार्जिन नहीं है परफॉर्मेंस दिखाने का, लेकिन जिस किस्म की बॉलिंग कल हुई है, आप किसी भी बॉलर का नाम लीजिए, हमारे पास इस वक्त शायद एक ही हमारा बॉलर है जो हमें मानना होगा, जिसकी वजह से वो विकेट टेकिंग एबिलिटी जिसकी है वो शाहीन शाह अफरीदी, और बाकी मानदा बॉलर्स तब परफॉर्म करते हैं जब वो ऊपर से आउट करके दे देते हैं। लेकिन कल वो सूरत हाल नहीं थी, और मुख्तसर करूंगा कि बॉलिंग भी कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। ज़ाहिर है इतने कम हदफ के ऊपर तो गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन बॉलर में कोई दम खम, कोई ऐसा चीज़ कुछ भी नज़र नहीं आई। ज़रा फरमाइएगा क्या। देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो दोनों स्पिनर्स हैं ना, वो दोनों आउट ऑफ फॉर्म है, उनसे गेंदें नहीं हो रही हैं, बिल्कुल स्पिन नहीं कर पा रहे हैं, विकेट से कुछ नहीं। उन्हीं के बरखिलाफ आप देख लें कुलदीप यादव और जडेजा ने कैसी बॉलिंग की, आपको बिल्कुल बांध के रखा था, आप हिल नहीं पा रहे थे, एक चौका नहीं लगा रहे थे उनको। और इधर आप देखें जब आए हैं तो क्या खुल के उनको खेल रहे थे, तो आपके स्पिनर से तो कुछ नहीं हुआ। अगर उनके स्पिनर्स हैं तो आपका भी तजुर्बा है, शादाब का तो अच्छा खासा तजुर्बा है, आपको भी कुछ उनसे तो बिल्कुल गेंदें नहीं हो रही। फास्ट बॉलिंग जब से नसीम शाह गए हैं, इनको पता नहीं दोनों को क्या हो गया है, स्पीड भी कम हो गई है, फिटनेस का भी इशू है, प्रेशर में भी नज़र आते हैं, अपनी लेंथ, रिदम, सब चीज़ें इनकी ख़राब हो गई हैं। अब बात यह है कि आपके पास रिजर्व में है कौन। अगर 15 रुकनी टीम की बात करते हैं तो एक वसीम जूनियर है, ज़्यादा आप किसी एक को ड्रॉप करके वसीम जूनियर खिला देंगे तो वो भी कोई इतने वर्ल्ड क्लास के प्लेयर तो है नहीं, उन्होंने भी कभी कोई ऐसी मैच फिनिश तो कभी नहीं किया, कोई ऐसी वर्ल्ड क्लास कारकर्दगी नहीं दी, तो आपके पास तो है ही नहीं। उधर आप अगर ओपनर की बात करते हैं, अगर आप कहते हैं कि अब्दुल्ला शफी, इमामुल हक में से कोई फेल होता है तो तीसरा भी आपका ओपनर फेलियर ओपनर है। अब जिस तरह सऊद शकील, इफ्तिखार सब हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रेशर में नज़र आए थे, तो मिडिल ऑर्डर का भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो टीम तो अभी आपकी वही रहेगी जो है, जो खेल रही है।
कल के मैच के बाद जिस तरह से डिप्रेस सिचुएशन है, जिस तरह से, यार आप एक बात बताओ, क्या हमारे ही बच्चे रह गए बेचारे जो ग्रीन टी शर्ट पहन के घर में इतना सारे और बाद में आंसुओं के साथ वो हर दफ़ा यही होना है क्या हमें? 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल का खुमार उतर नहीं रहा है। उसके बाद से 6 मैच हुए, 5 मैच फैसला कून है वनडे इंटरनेशनल, पांचों के पांचों भारत ने जीते, जिसमें कल की 72 शिकस्त और एशिया कप की 228 रन की शिकस्त भी है। बिल्कुल ऐसा ही। आप जीते हैं तो T20 में 2 मैच जीते हैं, बाकी आप वनडे इंटरनेशनल में कोई 6 साल से आप उनसे नहीं जीते। अब उनकी टीम में फ़र्क बढ़ता जा रहा है। इस वक्त वो तीनों फॉर्मेट, इंटरनेशनल फॉर्मेट में नंबर 1 है। उनके किसी भी प्लेयर को देख लो, ज़्यादा वो नहीं, अपना रोहित शर्मा जिस तरह सुकून से बात कर रहे हैं, कल उनसे बड़ा अच्छा सवाल पूछा संजय मंजरेकर ने कि अब 14 अक्टूबर गुजर गया, पाकिस्तान से मैच खत्म हो गया, अब प्रेशर खत्म हो गया, नाउ फील सो रिलैक्स। क्या नहीं, रिलैक्स की बात नहीं है, हम तो हर मैच को मैच समझ के खेलते हैं, हमने कोई प्रेशर नहीं लिया, हमें तो आगे बढ़ना है। अगर हमारा कोई होता तो कहते हाँ जी ये तो बहुत बड़ी फतह है और हम तो यूँ है ना, वो ये चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ाती, ये चीज़ें आपको पीछे लेके जाती हैं। तो अब जो है वो यही खिलाड़ी हैं, इन्हीं के साथ खेलना है आपको। एक और डिप्रेस टीम जो ऑस्ट्रेलिया है, उसके भी 2 मैचों में कोई पॉइंट नहीं है, उससे आपका मुकाबला होगा फ्राइडे को, कमिंग फ्राइडे 20 तारीख को। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम एक मैच और खेलेगी। तो अब पता नहीं ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच जो है वो कुछ हद तक ये डिसाइड कर सकता है कि चौथी टीम जो बनने जा रही है इन दोनों में से कोई एक बनेगी, या ये दोनों भी जो हैं वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका आगे अपनी बाजी हार जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी। नहीं, अब थोड़ी सी बात मैं चाहूँगा ज़रा, अब लोग चाहते हैं कि खुलकर बात की जाए ना, हम कब तक इस आप समझ लें कि खाम ख्याली का शिकार रहेंगे कि हमारी टीम उनसे बेहतर है, और ये जो रिवायती जो सवालात और जुमले मैं दोहरा देता हूँ आपके सामने, इसका कब तक सहारा लिया जाएगा कि कोई भी दिन अच्छा हो सकता है, हमारी टीम नफ्सियात पर अगर उनके हो जाएगी तो हम जीत जाएंगे, अगर ऐसा हुआ तो हो जाएगा, भारत की टीम जितनी भी अच्छी हो एक दिन जिसका अच्छा होगा वो जी, इन बातों से काम चल सकता है? क्या ये महज इत्तेफाक था कि उन्होंने कामयाबी हासिल की, और ऐसा क्यों था कि जब भी बात होती है वनडे क्रिकेट की या आईसीसी इवेंट्स की तो उनको हम ज़्यादा मार्जिन देना पड़ता है, उनको हमें ज़्यादा फेवरेट समझना पड़ता है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड ये बताता है? ये क्या महज इत्तेफाक है कि ये जो साल मैचेस चले आ रहे हैं उसमें, चलिए एक आध वर्ल्ड कप में तो हो सकता है, लेकिन जब से हम इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले वर्ल्ड कप में देख रहे हैं शायद नतीजा यही निकल रहा है, और हर बार यही निकलता है। इसके बारे में चाहूंगा जरा तबसरा कीजिए जी। देखिए जी, इंडिया की टीम हमसे बहुत बेहतर है, हमें बोलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह की कारकर्दगी वो तो अपनी जगह पर है, वैसे भी उनका रिकॉर्ड बताता है और तमाम चीज़ें बताती हैं कि उन्होंने अब T20 में किसको खिलाना है, वनडे में किसको खिलाना है, टेस्ट में किसको खिलाना है, उन्होंने अपना मेयार जो है ना वो कायम किया हुआ है। इस तरह का नहीं किया हुआ कि हम जो है ना, हारिस रऊफ T20 से आए थे तो हमने उनको वनडे भी खिलाना शुरू कर दिए, उसके बाद हमने शादाब को वनडे भी खिलाना शुरू कर दिए, हमने जो है नवाज को वनडे भी खिलाना शुरू कर दिए। या तो नवाज को वनडे खिलाओ तो फिर आप इमाद वसीम को जो ना T20 में लेकर आओ ना, अगर आपको जब आपको वो करना है। और अगर आप हारिस रऊफ है, मतलब ये कि आपने हमें 140 150 का क्या करना है यार, अगर वो हमें मैच ही नहीं जिता सकता, मिडिल में आके अगर आउट ही नहीं कर सकता अच्छी टीमों के खिलाफ, अगर देखें अगर आपकी टीम जो है अगर कम स्कोर पर आउट हो गई तो आप डिफेंड नहीं करेंगे क्या? उसको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल ही मतलब ये कि देखें हमारी 22-25 करोड़ की जो आबादी है ना, उसको कल इन्होंने इतना मायूस किया है ना, मतलब अच्छा देखें क्रिकेट समझने वाले लोग 10% है, 90% जज्बाती लोग, वो सिर्फ जीत, उनको नहीं पता कि अब जो 10% है ना उनको पता है अगर वो मवाजना करते हैं तो इंडिया की टीम हमसे बहुत बेहतर है। मतलब आप ये समझ लें कि शामी बाहर बैठा हुआ है जी, आप अंदाजा कर लें बेहतरीन फॉर्म में, मतलब अगर वो शार्दुल ठाकुर की जगह उसको खिला लेते ना तो शायद मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा बॉलर है। और इन्होंने अपनी बैटिंग बढ़ाई थी ना, बैटिंग जाहिर थी, लेकिन अब कहां तक इनकी बैटिंग गई हुई आप सोचे ना, जडेजा सब फॉर्म में 100 करने वाला मैं आपको बता रहा हूं, मेरे हिसाब से अगर फेवरेट टीम कोई वर्ल्ड कप की है उनमें से एक टीम इंडिया की है। तो हमें जो है ना, देखें आपको शायद याद होगा कि पहले हमें अंडर 19 से प्लेयर मिलते थे, ये काम राहुल द्रविड़ ने किया इंडिया के लिए, इतने प्लेयर दे दिए हैं कि उनकी 3 टीमें जो है ना वो बन सकती हैं। और जो प्लेयर बाहर बैठे हैं ना बिल्कुल बराबर के प्लेयर, सूर्य कुमार यादव जो है ना बाहर बैठे हुए, किसी को भी अगर आप वो करें और अंदर ले आए तो वो जो क्या कहते हैं वो ईशान किशन भी बाहर बैठे हैं। तो मतलब ये इस तरह के बैट्समैन उनके बाहर बैठे हुए, हमारे पास क्या बैठे हुए, सलमान अली आगा हमारे,
आप मोहम्मद वसीम जूनियर को क्यों लेके गए? कोई सवाल, मेरा सवाल है ना, आप जवाब देना। किसी के पास कोई यार कोई कौन कहता है इसको ऑलराउंडर? कौन शादाब को ऑलराउंडर कहता है यार? कौन जो शॉट इन्होंने खेले हैं ये ऑलराउंडर है? नहीं, यार ये मीडियोकर बॉलिंग के सामने अगर आप रन करके अपने आप को ऑलराउंडर कहते हो, ये ऑलराउंडर होते हैं? बिल्कुल ऑलराउंडर। बहुत बहुत पुअर जिसे कहते हैं ना, बहुत पुअर मतलब इतनी। अब आप जो है ना, मैं आपको आपके बता दूं, आपको आपके लिए अफगानिस्तान भी खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। आपके लिए बांग्लादेश के तीनों फास्ट बॉलर जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, आपके लिए बांग्लादेश भी खतरा है। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, आप ये मत कोई ये सोच रहे ना कि यार मैं आने वाली जितनी भी टीम है वो पाकिस्तान के लिए खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान ने का कॉम्बिनेशन कहीं नजर ही नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मेरी जाती राय ये है कि आपको फखर को वापस लाना होगा जी। पांचों बैट्समैन आपके एक ही तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कि जब तक आप आज भी देख लें, आप ऊपर से तकरीबन 79 रन बने 10 ओवर में अफगानिस्तान ने बनाए। अफगानिस्तान इंग्लैंड की क्वालिटी बॉलिंग के सामने जब बना सकती है तो हम क्यों नहीं बना सकते? हमें इस तरह का स्टार्ट चाहिए। जब ऐसा देखें, आप सेव हो रहे हैं इस पे तकरीबन 300-350 रन करके, समझे ना? अब आपका मैच जो है ना बेंगलोर में होने जा रहा है, फ्लैट पिच है, बाउंड्री वहां की छोटी है, वहां पर रन बनते हैं। देखते हैं वहां पर वाला जो 20 तारीख को हमारा ऑस्ट्रेलिया से मैच है वहां पर क्या होता है। लेकिन ये जो मायूस कुन जो वो है सूरत हाल, इससे सिर्फ कौम को निकलने का एक ही तरीका है कि ऑस्ट्रेलिया से जीत कर जो है ना फिर ये कोई ऐसा वो दे ताकि लोग जो है ना थोड़ा सा इत्मीनान का और अच्छा मैच जीते हैं। यकीनन ऑस्ट्रेलिया की टीम चाहे जैसी भी हो, जिस हालात में भी हो, इस वक्त थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के पास जो है ना जो कमी नजर आ रही है वो स्पिनर्स की कमी नजर आ रही है। बिल्कुल के अलावा उनके पास कोई ऐसा, देखें ये अलग बात है कि मैक्सवेल ने दोनों मैचों में अच्छी गेंद कर ली, लेकिन वो पूरा बॉलर जाहिर है कि वो तो पार्ट टाइम बॉलर ही है ना, तो वो अपनी स्ट्रेंथ पर वो इन्हिसार कर रहे हैं। 3 जो उनके पेसर हैं वो, फिर उन्होंने कैमरॉन ग्रीन को भी शामिल किया था मैच के अंदर, 4 फास्ट बॉलर। तो अब देखते हैं कि अब जो पाकिस्तान से मैच है तो वो अपनी क्या प्लेइंग 11 खिलाते हैं। मुनीब भाई मैं तो जी इसमें अगर थोड़ा सा करना आगे बढ़ा दूं। जी देखिए ऑस्ट्रेलिया के लिए जो अगला मैच है ना, अगले 2 मैच, वो अपनी उनकी बका का मसला है, क्योंकि 5 मरतबा वर्ल्ड कप जीतने वाले, 7 मरतबा वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाले ऑस्ट्रेलिया को हम तो समझ रहे हैं कि जैसे इतना बड़ा हरीफ नहीं है हमारे लिए बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, अपार्ट फ्रॉम दिस के जैम्पा की बॉलिंग नहीं चल रही, लेकिन मैक्सवेल जैम्पा हमारे खिलाफ भी चल जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही आप उनको, और उनके जो स्टार पैट कमिंस, हेजलवुड, वो दुनिया के नाम है, उनको भी पता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो आप अभी श्रीलंका ने आपके खिलाफ 345 रन बनाया था, नीदरलैंड ने आपको फाइट दी थी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि, और यहाँ तो आपकी बिल्कुल ही दाल निकली, आप तो डिप्रेस्ड है, आप साइकोलॉजिकल, आप बिल्कुल दबे में। तो ऑस्ट्रेलिया से आपका मुकाबला आसान नहीं होना है। ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी एक मैच खेलेगी, उनका मुकाबला है, उसके बाद फिर पाकिस्तान से है, तो ऑस्ट्रेलिया को भी पाकिस्तान के बराबर पहुंचने के लिए पाकिस्तान को हराना होगा। पाकिस्तान के ऑलरेडी 4 पॉइंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया का कोई पॉइंट नहीं है। बहुत खराब कारकर्दगी मैं मानता हूं, लेकिन अगर पाकिस्तान जीत लेता ऑस्ट्रेलिया से तो पाकिस्तान की एक बड़ी फतह होगी, और ऑस्ट्रेलिया की टीम फिर लगता है कि शायद इस दफ़ा सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी, जो आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ भी नहीं पता है। बिल्कुल ठीक है। आप कैसे कह सकते हैं कि जी हम ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे आराम से? बिल्कुल सही कहा जमील भाई ने, आगे वो आपको तरने वाला समझे हुए। अफगानिस्तान जिस तरह आज फाइट कर रहा है, जिस तरह बांग्लादेश की टीम है, वो आपको तरने वाला समझ रहे हैं कि सबसे आसान हरीफ उनकी नज़र में बड़ी टीमों में कोई है तो सब पाकिस्तान है, कि डिप्रेस पोजीशन में है फ्रॉम द एशिया कप। उसके बाद से देख रहे हैं कि इनकी टीम में ना बॉलिंग है, इनकी ना फास्ट बॉलिंग है, ना स्पिन बॉलिंग है, बाबर प्रेशर में है, रिजवान चले तो चले, ओपनर्स इनके, तो सारी चीज़ें आपके हक में नहीं जा रही हैं कोई भी चीज़। बहुत मुश्किल मरहला है, बहुत ज़्यादा इस मरहले से निकलने की ज़रूरत है। और सारा जो ज़का अशरफ साहब भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, मिकी आर्थर भी, अल्लाह का शुक्र है कि उनको वक्त मिल गया पाकिस्तानी टीम के साथ होने का, वो भी वहाँ पे हैं, अजीब बयान दे रहे हैं जी। आइए, वो कह रहे हैं जी कि ये तो BCCI का इवेंट है, तो ICC का इवेंट ही नहीं है, इसलिए कि यहाँ तो दिल पाकिस्तान चला ही नहीं ज़्यादा। तो उस पर फिर उनकी 2-4 तजिया जो हमारे साबिक क्रिकेटर हैं उन्होंने ज़रा उनकी क्लास ले ली कि भाई आप डाइवर्ट मत करो, आप मुद्दे की बात करो कि भाई आपने कुलदीप यादव को खेलने का क्या प्लान बनाया था, आपके कितने खिलाड़ी तो खिलाफ खेलने के तैयार थे, या आपकी प्लानिंग कहाँ थी, क्या थी? कुछ भी नहीं था ना। हालांकि ये बिल्कुल सही कहा यार, ओपनर में हम तो ये डर रहे थे कि शुरू के 2-3 ओवर में ही 1-2 आउट हो जाएंगे और प्रेशर आ जाएगा। तो इमाम अब्दुल्ला ने तो काफी तक संभाल लिया था, उसके बाद भी चीजें थोड़ी सी संभल रही थी, स्लो चल रही थी लेकिन संभल रही थी। बाद के ओवर में आपको मारना था, लेकिन सऊद शकील से लेकर और शाहीन अफरीदी तक जो हाल हुआ है वो तो हमने देखा।
तो ठीक है। कहीं पे भी कोई ऐसी चीज, कल कोई ऐसी चीज नहीं थी कि अब पाकिस्तानी टीम नहीं थी, बिल्कुल। बहुत ही ऑर्डिनरी टीम बन के खेल रही थी। अच्छा, एक या चीज़ वो को- बहुत अच्छा खेले ये बिल्कुल ठीक है। मैं इसमें एक चीज़ को और इजाफा करना चाहूँगा और फिर उसके ऊपर आपकी राय लूँगा। हमारे पास बहसियत कौम, थोड़ी सी सख्त बातें हो सकता है नागवार गुजरे, मुझे माफ़ कीजिएगा, ये हमारा वतीरा है कि जब भी हम शिकस्त हमें मिलती है तो हमारे पास जवाज़ ये होता है कि हम अकेले थोड़ी हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त मिल रही है। आज अगर ये जो इंग्लैंड की टीम है अगर अगेंस्ट अफगानिस्तान हार जाएगी, जो कि बज़ाहिर ऐसा लगता है, तो फिर हमारे पास ये बड़ा मजबूत एक जवाब होगा, देखें जी इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन है, अगेंस्ट अफगानिस्तान हार गए, तो इसका मतलब है कि कंडीशन सपोर्ट नहीं कर रही। हमें अपने दिफा के लिए ये लाइन हमारे पास मौजूद है, और अगर आज का मैच ऐसा हुआ जिसकी अभी हमने निशानदेही की है, तो फिर यही आपके पास जवाब होगा। ये तरीका है हमारा, हम अपनी खामियों को छुपाते आए। इसी तरह जो हमारी कामयाबियाँ मिल रही थी, हम उस वक्त भी ये सवाल उठा रहे थे कि ये जो कामयाबियां हैं जिसके अंदर नसीम शाह आखिर में एक छक्का मार के मैच जितवा दें, या आप एक रन से कहीं मैच बचा गए, इसको कब तक दिफा किया जाएगा, ये तो फरमाइए। ये तो यासिर यही एक्सक्यूज हो गया कि अगर आप अपनी क्लास में फेल हो गए तो आपने अम्मी अब्बू से कहा कि वो दो बच्चे मेरे दो दोस्त भी तो फेल हो गए, तो फिर तो फेलियर होता है, आप उनसे क्यों मिलाते हैं। आप पर यहाँ करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, करोड़ों अवाम पाकिस्तान में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मैच, और उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस रही। एक ऐसा स्टेडियम जिसमें पहली मरतबा सबसे ज़्यादा लोगों ने बैठ के एक जगह को क्रिकेट मैच देखा है, लाख प्लस, वहाँ पे आप कितने प्रेशर में थे। चीज़ें यानी आप दूसरी टीम को तो आप वो नहीं ली ना, दूसरी टीम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही उसका आपको मतलब नहीं होने चाहिए। आपको देखना है जो टीम अच्छा खेल रही है। आप देखें न्यूजीलैंड को, आप देखें साउथ अफ्रीका को, आप देखें इंडिया को। बिल्कुल सही है। इंडिया की टीम तो ऑलमोस्ट जिस तरह है वो तो लग रहा है कि 2011 का के बाद वो पहला आईसीसी वर्ल्ड कप जीत लेंगे। जिस तरह उनकी पोजीशन, कोई टीम अभी उनके टक्कर की नजर नहीं आ रही है। ये बात बिल्कुल सही है, क्रिकेट में खराब दिन भी आता है। 2019 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने हरा दिया था इंडिया को, हालांकि इंडिया की टीम बहुत ज्यादा मजबूत थी। यकीनन 2019 में एक वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी रोहित शर्मा की रन के अंबार लगा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो बहुत सुकून के साथ वो खेल रहे हैं। उनके कोच बड़े सुकून वाले, उनको राहुल द्रविड़ मिल गए तो उसके बाद से उनके कप्तान भी सुकून वाले हैं। लेकिन अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, रोहित शर्मा की कप्तानी बहुत इंप्रूव हो गई है। अब वो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं एक्टिव मैदान में, फील्डर एक एक गेंद को वॉच कर रहे होते हैं कि क्या खामी है क्या नहीं है। ये चीज़ इंडिया को बहुत अच्छी मिल गई है। श्रेयस अय्यर, उसके बाद शुभमन गिल, उसके बाद केएल राहुल, ये तीन इतना इनको बैटिंग में स्ट्रेंथ मिली है कि आप उनकी बात उनका नहीं कर सकते। और कुलदीप यादव ने तो हालांकि पुराने प्लेयर हैं, वो अब बिल्कुल नए नहीं आए, लेकिन क्या जबरदस्त उन्होंने एक अपनी ग्रिप बनाई है कि सबको कर दिया है। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट हो सकते हैं ये। और स्पिन को इनके देखिए, विकेट पे कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई विकेट टर्न थोड़ी कर रही थी कि इतना गेंद टर्न कर रहा हो तो आपको मुश्किल हो रही है। उन्होंने अपनी स्किल से अपनी उससे की है। अब ये देखिए, अब मजीद इस पे क्या कहा जाए। अब जिस किस्म की हमारे पास बैटिंग है, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, लोग खासी इस पे तनकीद भी करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अंडरमाइन करते हैं अपने टैलेंट को और ये करते हैं, लेकिन आप यकीन करें, मैं टैलेंट उसको समझता हूँ कि जो क्रंच सिचुएशन के अंदर जाकर मैच को बनाए, ये उसका टेस्ट वहाँ पर होता है। और गुज़िश्ता रोज़ भी ये बात हुई कि चलें T20 क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट और वनडे में बहुत फ़र्क है। T20 के अंदर टीम आपकी अच्छी ना भी हो, कोई अच्छा ओवर या कोई अच्छी विकेट टाइम पे अगर आपको मिल गई, मैच आपके हक में चला गया, लेकिन 50 ओवर्स में या टेस्ट में तो ये चीज़ बिल्कुल एक्सेप्टेबल है ही नहीं। आपको पूरी प्लानिंग के साथ अच्छे प्लेयर्स को अच्छे कॉम्बिनेशन को ले जाना पड़ता है, तब कामयाबी मिलती है। वो यहाँ पे बिल्कुल मिसिंग नजर आई। ये T20 के खिलाड़ियों से जिनकी एक एक डेढ़ परफॉर्मेंस का आप सहारा ले रहे हैं, कब तक इनका सहारा लिया जाएगा। अब क्या वो वक्त आ गया है खुलकर कहना होगा कि ये वो खिलाड़ी नहीं है जो वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें, इंक्लूडिंग शादाब, अपना नवाज और दीगर खिलाड़ी इसके अंदर हैं, इफ्तिखार हैं, हारिस रऊफ हैं, ये सारे कब तक इनका सहारा लिया जाएगा, ये फरमाएं। देखें, आपको जो लड़के डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, अब हमने जो है ना, हमने चूंकि अब तय कर लिया है कि जनाब इफ्तिखार जो है ना, इफ्तिखार की कारकर्दगी जो है ना उसमें तसलसल नहीं है। एक मैच में अगर परफॉर्म करेंगे 3 मैचों में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। अगर ऐसी कारकर्दगी तो आपके पास तो यहाँ पर डोमेस्टिक का बहुत अच्छा परफॉर्मर तैयब ताहिर बैठा हुआ था, जो मतलब ये कि बहुत जिसने जो अभी एशिया कप के अंदर, एशियन गेम्स नहीं
एशिया कप जो अच्छा, एशिया कप, इमर्जिंग एशिया कप, यस यस, में 100 किए उसने जो फाइनल पाकिस्तान ने फाइनल में हराया था इंडिया हाँ, तो उसमें 100 किए दोस्तों। तो मतलब इस टाइप के प्लेयर आपके पास यंगस्टर जो है ना वो आपके पास मौजूद है, बिल्कुल ठीक है, समझे। मोहम्मद हुरैरा मौजूद है आपके पास, साइम अयूब आपके पास, देखिए आपको अब लाना पड़ेंगे, बिल्कुल ठीक है, ये वो टैलेंट है कि जो आप उमैर बिन यूसुफ मौजूद है, आपके पास प्लेयर मौजूद हैं, लेकिन लॉबी जो एक बना के रखी हुई है ना, इसको तोड़ना होगा। बात ये है कि अगर आप ये सोचेंगे यार ये मेरे दोस्त हैं, ये खेलेंगे। अब मुझे एक बात बताएं, देखिए मैं ये कहता हूँ 2 मैचों में 7 खिलाड़ी उसने हसन अली ने आउट कर दिए, ये अपनी जगह पर है, लेकिन आप उसको किस रूट से लेकर आए यार, मुझे बताएं ना आप। मतलब कोई तुक नहीं बनती ना उसको लेकर आने की और ला के, और जो ना मैं आपको बताऊं, देखिए जमान खान को आप जो है ना, देखिए जमान खान एक ऐसा बॉलर है कि जिसको अगर आप कहते हो थोड़ा सा मुश्किल उसका मतलब एक्शन और ये सारी चीजें जो ना, तो अगर आप उसको ले आते हो तो ज्यादा मेरे ख्याल में वो 15 में जगह थी उसकी। और सबसे अहम बात ये है कि यार वसीम, कौन लोग बैठे हैं यार जो वसीम जूनियर को रख रहे हैं और जमान को ड्राइविंग रिजर्व में रखा हुआ है। मतलब कोई तुक तो नहीं है ना, मतलब कोई आपने अपनी टीम खुद ही मतलब आपने तय कर लिया यार। एक आप मुझे बताओ, ये 22 करोड़ की आबादी में एक नवाजी लेफ्ट आर्म स्पिनर, मतलब एक आप उसको जब एक ऑलराउंडर कहते हो यार, इमाद वसीम ने क्या बिगाड़ा है मुझे बताएं ना। इमाद वसीम जब आपके पास जब, और उसामा मीर अगर बैठा हुआ है, क्या 2 राइट हैंड स्पिनर नहीं खेल सकते? खेल सकते हैं ना। तो आपको अगर उससे वो कुछ यार, लेकिन अगर वो खुदा ना करे परफॉर्म कर गया, अगर 2-3 आउट कर दिया, तो फिर कप्तान जवाब कैसे देगा मीडिया को कि आपने पहले क्यों नहीं खिलाया? तो ये तो अब्दुल्ला शफीक और उसकी सूरत में भी हुआ था। अब्दुल्ला शफीक ने देखे ना, उसने जवाब दिया ना उसको। मैं आपको बता रहा हूं कल के मैच में जो सबसे ज्यादा दुख मुझे हुआ है ना, वो अब्दुल्ला शफीक के आउट होने का। आप यकीन करें जितना अच्छा वो खेल रहा था ना, समझे ना। और देखिए मतलब बुमराह को उसने सामने मारा है चौका, मतलब बहुत बड़े मतलब दिल की बात होती है कि इतना ऐसे बॉलर को जिस तरह वो उनको खेल रहा था ना, तो लग रहा। उसके बाद जो है ना, देखिए बाबर आजम खेला जरूर है, लेकिन वो एतमाद जो है, हाँ नहीं, आपको दोनों पे अपील हुई है लेग बिफोर की, दोनों बचे, तो वो मतलब, लेकिन वो जितनी देर भी खेला है, रन तो उसने कमी खैर बनाए हैं, लेकिन 2-3 चौके 4 चौके उसने मारे हैं, उसने अपनी क्लास बताई है, उसने 100 किए। या हमें इस तरह चेंज करना पड़ेंगे। और मैं आपको बताऊं, आपको उसको जो है ना आपको लाना पड़ेगा। देखिए इमामुल हक जो है ना, उनका कुछ नहीं पता, किसी में भी रन कर देते हैं, किसी में रन नहीं करते हैं। तो अब अगर लेकिन इतना तो पता है ना हमें कि अगर फखर जमान जो है अगर वो खड़ा होगा, तो कम से कम उसका स्ट्राइक रेट ऐसा होगा कि हम जो टारगेट हम चाहते हैं वहां तक हम, जब इनके खिलाने से हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो उसको अगर वो अपनी फॉर्म ले आता है, उसकी फॉर्म वापस आ जाती है, तो पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। अब ये देखिए, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, मैं जरा पहले इसके ऊपर बात करूं। मैं चाहूंगा पहले आप ही इसका जवाब दे देना कि अब में इमाम की वीकनेस क्या है। क्या आप मैं इससे वाकिफ नहीं है? और जो उनके चीफ सेलेक्टर अजीज़ हैं उनके, वो एक मुझे याद है इधर नेशनल स्टेडियम में बच्चे ने स्कूल के मैच के अंदर 300 रन किए, और मैं नाम उसके जहन से मुझे निकल गया। बच्चे ने फाइनल के अंदर जब 300 रन किए, तो इनसे पूछा गया कि आप इस बच्चे को कंसिडर करेंगे, तो वहाँ पे ये जो आपके चीफ सेलेक्टर इस वक्त हैं, ये फरमा रहे हैं कि उसकी टेक्निक में थोड़ा सा फॉल्ट है। अब यहाँ पर मैं अगर उनसे ये सवाल करूँ कि ये जो लड़का है जो उनका अजीज़ है, जब ये शॉट मारने के लिए जाता है, वो बॉलर जो उसको रीड कर सब आ रहा है। अब ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, एक एक वीकनेस का पता होता है, इनके पास स्टेटिस्टिक्स मौजूद होते हैं कि पिछले 20 मैचों में ये किस तरह आउट हुआ है। जब उसको आउट कर रहे हैं और सेम फैशन में वो आउट हो रहा है, या तो वो अवे स्विंग उसको रीड ही नहीं करना आती है, वो कॉट बैंड हो जाता है, या फिर अगर वो अटेम्प्ट करने जाता है, हुक मारता है, पीछे कैच हो जाता है। तो क्या वो इसको वो नहीं करते? इमामुल हक को कल बिल्कुल ट्रैप करके आउट किया, ट्रैप हुआ है वो, आप यकीन करें। उसने उसको कट खिलवाया पांड्या ने, उसके बाद उसने बाहर उसको ना गेंद दी ड्राइव करने के लिए, वो ड्राइव करने चला गया। और आप देखें जिस तरह वो, तो ये देखें, एक मुस्तनद जो ओपनर होता है ना, वो अपनी विकेट इस तरह नहीं देता, नहीं इस तरह नहीं, जिस तरह बिल्कुल 2 मैचों में सेम आउट हुए वो, बिल्कुल सेम। तो ये फॉल्ट किसका है? ये जो इतना बड़ा कोचिंग आपने बिठाया, जितनी टीम है उससे ज्यादा तो लोग गए हैं साथ में, माशाल्लाह। और वो जो हाल आपका टीम का हो रहा है, स्पिनर्स को कौन देख रहा है? और वो जो आपके जो बॉलिंग कोच जो आपने लिए, ये साउथ, तो ये साहब सुना मैंने ये है कि वो ये कह रहे हैं कि यार मैं तो फास्ट बॉल स्पिनर का तो मैं मतलब स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है आपका, उसको कोई है ही नहीं टीम में। आप मुझे बताएं यार, ये अब यानी कि ये इससे पहले जो है, ये शाहिनशाह अफरीदी की स्विंग नजर आ रही है आपको? कोई भी नहीं। ये जो आपके जो या तो इनका फिटनेस प्रॉब्लम है, वो तो है। देखिए 130 की स्पीड से अगर गेंद जा रही है, अगर एक फास्ट बॉलर जो 150 तक कर सकता है। अभी मैं बताऊं आपको, पाकिस्तान ने क्वालिफायर्स से जो है ना मैच जीते हैं जी, दोनों, ठीक है।
आपके सारे अब आपके अब मैंने कल किसी चैनल में बोला है कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप अब शुरू हुआ है इंडिया के मैच से शुरू हुआ है वर्ल्ड कप ना, और वो दोनों टॉप टीमों से हारा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से हारा है, भारत से हारा है ना, वो दो टॉप। अब उसको 4 टीमें तो ऐसी मिलेंगी ना, मतलब उसको दो क्वालिफायर, एक बांग्लादेश, एक अफगानिस्तान। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे लगता है कि मेरी जाती राय, जैसे मैं जानता हूं, जाहिर है 5 मरतबा कि वो वर्ल्ड चैंपियन है, वो कमबैक करेगी ऑस्ट्रेलिया, और जब कमबैक करेगी तो फिर वो एक डिफरेंट टीम नजर, अभी आपको कुछ और नजर आ रही है ना, बिल्कुल डिफरेंट टीम नजर आएगी। बिल्कुल ठीक है। तो अब यही बात है, हमारे खिलाफ ही कमबैक ना कर ले, क्योंकि हम कमबैक कराने के मास्टर है। ये बात तो आपकी बात में बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। 2 निस्बतन कमजोर हरीफ, लेकिन सूरत हाल ये कि उनसे आपने कन्विंसिंगली नहीं जीता। वो कि मैच अच्छा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने रिकॉर्ड चेज किया, उसकी तारीफ करना होगी, लेकिन वो कमजोर हरीफ थे जो क्वालिफाई कर आए हैं। लेकिन पहला वाला मैच आपने स्ट्रगल किया, दूसरे में तो आपने बहुत स्ट्रगल किया, और तीसरे में आप जैसे जमील भाई ने कहा कि आपका अब तो स्टार्ट हुआ है और आगे सूरत हाल जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। मुझे भाई इसमें क्या इजाफा करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अब कुछ ऐसा नहीं हो सकता, ये मौका वो नहीं है। अब हमें क्या उसके लिए, मैं आपसे बिल्कुल बर्जस्ता सवाल करूंगा, क्या ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि ये वर्ल्ड कप तो हम हार गए, हमने बहुत कुछ सीखा, आगे इसको सुधार लेंगे, ये वो लाइन दोहराई जाएगी? नहीं, बयान तो यही आएगा, कमेटी बन जाएगी, एक बयान आ जाएगा कि जी वो जो कुछ हुआ उसका जायजा लिया जा रहा है और पहले हम देखेंगे क्या होता है। फिर रात गई बात गई। देखें, आपका यहाँ जो है ना, पहला एम तो ये है कि आप टॉप 4 में पहुँचे ना। आप टॉप 4 में पहुँचने के लिए आपको साउथ अफ्रीका से भी खेलना है, न्यूजीलैंड से भी खेलना है, ऑस्ट्रेलिया से भी खेलना है, इंग्लैंड से भी खेलना है। यानी 4 बड़ी टीमों से तो आपको खेलना है। एक जो बड़ी टीम से आप खेले तो चारों शानी चित कर दिया आपको उस टीम ने। अब आप अगर अफगानिस्तान और उनकी बात करते हैं, बांग्लादेश की, तो वो भी आपके लिए आसान हरीफ नहीं है। अफगानिस्तान आपको खेलता रहा है, पिछले दिनों आपके मैचेस काफ़ी हुए हैं, आपकी खूबी खामियों को अच्छी तरह जानता है। तो पाकिस्तान के लिए हालात अच्छे नहीं हैं, यासिर, ये बात मान लें। और ये कोई बायलैटरल सीरीज तो है नहीं कि अगर कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा तो हम उसको हटा के दूसरा प्लेयर ले लें। आपके पास तो वही 15 हैं, जब तक इंजरी नहीं होती, जब तक तो आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। इन्होंने कुछ नाम लिए ना अभी, तैयब ताहिर के, साइम अयूब के और दिगत कुछ नाम मैं भी ऐड करते चलूं। विकेट कीपर हसीबुल्लाह, क्या कसूर है उस बच्चे का यार, कि उसको आप बिल्कुल कहीं से नहीं। हारिस में ऐसी क्या खूबी है जो आप उनको लेके जा रहे हैं? आप स्पिनर्स की बात करें, सुफियान मुकीम है आपके पास, फैसल अकरम है, फिर एक अरफात मिनहाज बॉलर है। ये सारे टैलेंट है कि जो आपके पास है, लेकिन आप उसको तलाश नहीं करेंगे और उसको निखारेंगे नहीं तो क्या होगा। एक अब्बास आफरीदी हमारे T20 बॉलर आए थे, तो उनको तो कहीं आपने बुलाया नहीं है। PSL का जो है ना टॉप विकेट इस सीजन उसके बाद से उसको लीडिंग में हैरान हूं, आप यकीन करें हैरान हूं मैं कि वो कहीं नजर नहीं आ रहा। मतलब वो ना वो शाहीन के साथ है, ना वो इमर्जिंग में है, वो कहीं नहीं है। मतलब मुझे पता नहीं कि इसके क्या रीजन है। एहसानुल्लाह तो चले अनफिट हैं, आप उनके समझ में आता है, नसीम शाह अनफिट हैं, हसनैन अनफिट हैं, तीनों का सर्जरी और रिहैब और सब जो हो रहा है। लेकिन उसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं था ना। और जमान खान को किस चीज़ की सजा दी जा रही है? अपन उसको एक इंटरनेशनल मैच खिला दिया एशिया कप में, उसने परफॉर्म कर दिया, तो फिर आप उसके किस बात की सजा दे रहे हो यार? एटलीस्ट 15 में तो रखते। वसीम जूनियर को अगर आप रिजर्व में ले ले तो क्या क़यामत आ जाती, क्या क़यामत आ जाती। बिल्कुल। अब ये अब जिन बच्चों के आपने नाम लिए हैं, अब देखिए एक बड़ी अजीब सी बात है, मैं चाहूँगा इसमें ज़रा इजाफा फरमा दीजिए कि पूरी दुनिया में आपके पास क्रिकेटिंग नर्सरीज़ होती हैं या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट होती है जहाँ पर आप ये सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो आपकी लैब है जहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, खिलाड़ी तैयार होता है, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में भेजा जाता है। हमारे यहाँ सिस्टम कुछ उलट है। इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना, वो हमारा नर्सरी हमारी बन गई है। टैलेंट को वहाँ आजमा कर, बड़े टूर्नामेंट्स में एक्सपोजर देकर उसको, और वो बहुत मुमकिन होता है, चांसेस ज़्यादा यही होते हैं कि वो फेलियर की तरफ जाएगा, वो फेल हो जाता है और फिर उसको सेट असाइड करते हैं और फिर जो कुछ बचता है वो आपके पास है। और इस दौरान आप रिकॉर्ड देखते हैं तो ऐसी तैसी हुई होती है, माजरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है, कि आप सीरीज़, बड़े बड़े मैचेस, हर शिकस्त पे शिकस्त आपको होती जाती है और कहने के लिए होता है कि जी हम सीख रहे हैं। अब ये ज़रा फरमाइएगा कि ये जो सीखने वाला अमल है ये और मज़ीद कब तक जारी रहेगा? और वो जैसे एक सियासी नारा है, यहाँ तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वोट को इज्जत दो, तो क्या डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दो का नारा लगा सकते हैं? कभी ये मुमकिन हो सकेगा? ज़रा जवाब दीजिए। डोमेस्टिक क्रिकेट को हम इज्जत देते ही नहीं है। अब आप मुझे बताएं ना, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट को आप इज्जत देते तो मोहम्मद हुरैरा जो है वो किधर है, उमैर बिन यूसुफ किधर है, समझे ना? और ये जो सरफराज अहमद किधर है? सरफराज अहमद को तो इन्होंने कोई वो आपने उन्होंने वो तय कर लिया ना कि नहीं, जब आपने तय कर लिया है ना, तो आपने
तो जब उसको तय कर लिया तो क्वेटा का जो हसीबुल्ला का नाम ले रहे हैं भाईजान, तो वो बहुत अच्छा है। उसके बाद ऑप्शन भाई आपने जब आप हारिस को खिला रहे हैं, उसके 6 आपने वनडे खिला दिए, 30 रन है, 6 वनडे में 30 रन है, आप सिलेक्ट करोगे उसको? आप कौन सिलेक्ट करेगा उसको यार? अगर आप ये जो कि ग्रुपिंग बना के मेरा जाति पसंद नापसंद और इसके ऊपर अगर आप टीमें सिलेक्ट करोगे, वसीम जूनियर की क्या कारकर्दगी, किस कारकर्दगी पे सिलेक्ट किया आपने? मजाक हो रहा है ना ये तो क्रिकेट। आपके पास इनसे अच्छे प्लेयर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, आप नहीं लेते, ये आपका कसूर है। आप मुझे बताएं हैं कि ये बिल्कुल तैयार हैं खेलने के लिए। उमैर बिन यूसुफ बिल्कुल तैयार है, हुरैरा बिल्कुल तैयार है, समझे ना, और तैयब ताहिर तैयार है। भाई आप चेंज करो। और ये जो साइम अयूब है, इस टाइप के और मैं देखिए अब्बास आफरीदी को आप यार वो यानी उसने मारने ही नहीं दिया पूरे टूर्नामेंट में। नहीं, उसने और जब और हैट्रिक की उसने एक मैच के उसने हैट्रिक भी, 5 खिलाड़ी आउट किए, मैंने दे यार। ऐसे बॉलर का कहीं तो नाम नहीं। आप पता नहीं कहां जा रहे हैं खेलने के लिए। और जना वो एशिया का वो हो रहा है, क्या कहते हैं, एशियन गेम्स में हाल क्या हुआ आपका? उसमें भी शिकस्त। अब एशियन गेम्स में सत्यानाश हुआ आपका। आप बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आ रहे हैं। आप इस मैच पे तो टीम को ले आए यार। हर दफा नया कप्तान बना, कासिम अकरम को कप्तान बना दिया आपने, कहीं आप किसी और को कप्तान बना दिया यार, इस तरह। अच्छा, फिर सोते होते इनको ख्याल आता है कि यार एक प्लेयर हमारा बैठा है, हारिस सोहेल को बुला लो। मतलब ये वाले काम होते हैं यार। जो लड़के आपको नजर आ रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, इनको यार लेकर आओ। और मैं आपको बताऊं, अब आपको नए खून की जरूरत है। अब्दुल्ला शफीक को लाए ना आप, फायदा हुआ। सऊद शकील को लाया, फायदा हुआ आपको। आप जब आपको फायदा हो रहा है, क्यों नहीं ला रहे हो? हाँ बिल्कुल लाना चाहिए। जब आपको फायदा हो रहा है, इसी तरह फास्ट बॉलिंग के अंदर भी चेंज करें, आप लेकर आए फास्ट बॉलर। और ये जो है ना, ये अब देखिए पर्चियों का टाइम नहीं है, सीधी सी बात है, मैं स्कूल के बात कर रहा हूं। तो ये कौन करेगा सवाल? मुझे लग रहा है देखो अगले मैच में उसामा मीर आ जाएंगे। देखो वजह ये है कि रमीज को मैं सुन रहा था, रमीज ये कहना है कि उनको कल बुखार था, तो इस वजह ये भी वजह थी, हो सकता है उनको ले जाते नवाज की जगह। बुखार तो नहीं जो कुछ दिन पहले सऊद शकील को भी हुआ, शायद वही वाला हो। ये वाला बुखार ग्राउंड में तो बाबर ने बताया कि तुम्हें बुखार है। हर चीज मुमकिन है पाकिस्तान क्रिकेट में, हर चीज मुमकिन है। आप उसको वो नहीं कर सकते। जमील भाई ने जो निशानदेहियां की हैं बिल्कुल सही की है। अब आपको देखिए, अब हम नए जिन लड़कों की बात करते हैं तो वर्ल्ड कप खत्म करते हैं। देखो ठीक है, तो वो तो अब 2024 T20 वर्ल्ड कप में देखेंगे ना। अभी की बात करें जो आपका स्लॉट है, कुछ ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास। जंगल भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मुनीर भाई आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वक्त हमारा खत्म हो गया और ये मामला ऐसा है जिसके ऊपर मजीद गुफ्तगू की जाएगी। ये सवालात हैं, इनके जवाबात किसी के पास शायद नहीं है। और हर शख्स ये सवाल कर रहा है जो क्रिकेट से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान की, चाहता है अपनी टीम को मैच जीते हुए देखना, अपने मुल्क को ऊपर देखना। अब स्कोर अब से कुछ देर पहले तक ये था कि 69 रन 3 विकेटों के नुकसान पे 13.5 ओवर का खेल हो चुका है। मैच जारी है, अफगानिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड। और जब ये मैच मुकम्मल होगा इंशाल्लाह कल इसके ऊपर तबसरा भी किया जाएगा, तज्जिया भी किया जाएगा और आपके सवालात को भी शामिल करेंगे। मैं आपसे यहाँ पे इजाज़त चाहूँगा, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।